शांति। आज सारी ब्राह्मण आत्माएं चाहती हैं कि सारे विश्व में शांति स्थापित हो जाए, लेकिन कई सारी ब्राह्मण आत्माओं के दिल में एक प्रश्न उठता है कि अपने घर में ही अभी तक शांति आई नहीं, तो सारे विश्व में शांति कैसे स्थापित हो। और यह बात बिल्कुल सही भी है कि अगर घर में ही परिवार के लोगों के द्वारा या दूसरी भी निमित्त आत्माओं के द्वारा अशांति हो रही है और उस अशांति को हम निमित्त आत्माएं शांति में नहीं बदल पा रही हैं, तो कहीं न कहीं दिल में ये जरूर प्रश्न उठता है कि सारे विश्व में शांति फिर कहाँ से ला पाएंगे। तो अगर घर में शांति लानी है और घर में किसी भी परिस्थितिवश अशांति है, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में, आपके घर में अशांति हो नहीं सकती है। यह सच्ची घटना है दिल्ली के पीरागढ़ी में रहने वाली अनीता बहन की। अनीता बहन जो काफ़ी अच्छे संपन्न परिवार से है, उसके जीवन में वैसे तो कोई समस्या और विघ्न ही नहीं, लेकिन कुछ परिस्थितियां जो आती है वो कहते हैं ना कि रिश्ते नातों से ही आती है। अनीता बहन काफ़ी समय से ज्ञान में चल रही है। उसके दिल में हमेशा यही बात रहती थी कि घर के परिवार के दूसरे लोग भी अगर ज्ञान में चलने लग जाए तो उसके ज्ञान में रुकावट भी नहीं आएगी। अनीता बहन कभी भी मुरली मिस नहीं करती। उसके दिल में सदैव रहता कि मुझे अमृत वेला तो उठना ही है और जो बाबा ने जो श्रीमत दी उसकी पालना तो करनी ही है। घर में 2 जेठानी और एक जेठ जी का भी संयुक्त परिवार और उसके 2 बच्चे और एक सास। इन सब के बावजूद वह घर में बिना लहसुन प्याज का खाना भी बना लेती। शुरुआत में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर में दूसरी आत्माओं को इनके ज्ञान में चलने की वजह से भी प्रॉब्लम होने लगी और अनीता बहन को मानो हर बात पे ताने मारने लग गए। हमेशा एक ही बात कहते थे कि तुम तो बस देवी बनने वाली हो ना। इस तरह के ताने मारते थे। सुबह जब सारे काम निपटा लेने के बाद भी जब वो मुरली सुनने जाती तो उनकी सास कुछ न कुछ बात तो कह ही देती थी कि मानो जैसे कोई कमी निकाल रही हो। और दूसरी जो देरानियाँ थी, एक छोटी देरानी बाकी उसकी बड़ी जेठानी थी, तो जेठानी और छोटी देरानी भी हमेशा उसको वहाँ जाने से मानो कोई न कोई बात में रुकावट पैदा करती थी। तो उसके दिल में ये बात हमेशा रहती थी कि रोज़ रोज़ के ताने, रोज़ रोज़ की बातों से कब छुटकारा मिलेगा। उसको पता था कि शुभकामनाएं भी देनी है, वह यह विधि भी अपना चुकी थी, लेकिन इन बातों से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बच्चे भी कभी मस्ती ज़्यादा करते या पढ़ाई नहीं करते तो कभी कभी वो हाथ भी उठा लेती थी, लेकिन बाद में ख्याल आता था कि बाबा ने तो बोला है कि हाथ नहीं उठाना है, प्यार से समझाना है। लेकिन जब कहते हैं न कि गुस्सा आ जाता है या कोई चीज़ अति हो जाती है तो उनको वह चीज़ कंट्रोल के बाहर लगती है। फिर भी वह यह सब चीज़ें सहन करती गई, लेकिन समस्या तो तब ज़्यादा खड़ी हो गई जब यह विघ्न ज़्यादा बढ़ने लग गए। मानो सास ने तो बोल ही दिया कि तुझे वहाँ जाना ही नहीं है। जब भी वह ज्ञान की बात करती तो बोलते कि ज्ञान तो तू तेरे पास ही रहने दे, और जानबूझ के सुबह के समय ही उसकी छोटी देवरानी और बड़ी जेठानी भी काम ऐसे फैला देती थी मानो उसको मुरली मिस हो जाए।
तो उसको लगता था, हमेशा वह बाबा से बातें करती थी कि काश मुझे इन सब से बंधन मुक्त हो जाऊं, या फिर मेरे इनके साथ हिसाब किताब अगर पूरे हो जाते हैं तो मैं बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर पाऊं और भगवान को भी अच्छे से याद कर पाऊं। ये बच्चों का भी झंझट मानो उसको ऐसा लग रहा था कि काश बच्चे होने से पहले मुझे ज्ञान मिल गया होता। लेकिन कहते हैं ना कि ड्रामा में तो सब चीज़ फिक्स होती है। इस तरह से पूरे घर में अशांति का वायुमंडल बना हुआ रहने लग गया। और जब बाबा कहते थे मुरली में कि आप विश्व की शांति के निमित्त बने हो, और जब वही बात अनीता बहन अपनी सहेलियों को बताती थी कि भगवान ने हमें विश्व की शांति के लिए चुना है, तो सारी उसकी सहेलियाँ कहती थी कि पहले तू अपने घर में तो शांति ला दे, फिर विश्व में शांति तू बाद में लाना। यह बात मानो उसको दिल को टच कर जाती थी कि घर के लोग आखिर सुधरे तो सुधरे कैसे, चेंज उनमें आए तो आए कैसे। वह शुभ भावनाएं निरंतर देती रहती थी, लेकिन इस बात का कोई भी उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। अब छोटी छोटी बातों में अनीता बहन भी दिल से दुखी हो जाती थी, क्योंकि बार बार के ताने से उसके योग की अवस्था भी डाउन हो जाती थी। वह चाहती थी हमेशा कि तीव्र पुरुषार्थ करे, लेकिन मानो उस पुरुषार्थ में मानो ब्रेक ही लग गया हो। फिर एक दिन की बात है, सेंटर पर 6 दिन की योग भट्टी रखी हुई थी और उसमें उसको आभास हुआ कि जैसे बाबा ने कहा है कि इस योग भट्टी के द्वारा अगर दिल से योग भट्टी करते हो तो चाहे कोई भी विघ्न हो, कोई भी समस्या हो, उसको लेकर अगर योग भट्टी करते हो तो उस समस्या का समाधान होता है। तो अनीता बहन ने सारी मुश्किलों को सहन करते हुए भी, घर की बातों को भी सहन करते हुए वह योग भट्टी अटेंड करी। 5 दिन की योग भट्टी अटेंड करी, लेकिन कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला। लास्ट दिन की जब योग भट्टी थी, उस दिन रात को वह बाबा को बोल के सोई कि बाबा, ये समस्या और विघ्न आपको देखकर ही मैंने योग भट्टी करी है। आप ही समस्या का समाधान निकालना। इस समस्या का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। मैं रोज रोज के ताने, रोज रोज की बातें सुनकर मेरा पुरुषार्थ भी बहुत कम हो जाता है और मानो पूरे घर में अशांति का वायुमंडल बना रहता है। बस ये बात बोल के रात को सो गई और लगभग गहरी नींद में सोने के बाद अचानक उसको बाबा का स्वप्न आता है और बाबा उसको प्यार से बोलते हैं, हे मेरी बच्ची, उठ जा, मैं तुझे जगाने के लिए आया हूँ। और स्वप्न में ही अनीता बहन उठ जाती है और बैठ जाती है बाबा के सामने। बाबा उनको मीठी दृष्टि देते हैं और बाबा कहते हैं कि तू जिन आत्माओं से परेशान है, जो सास तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, बार बार ताने दे रही है, बच्चे तुम्हारा कहना नहीं मान रहे हैं, जो जेठानी और देवरानी तुम्हारे पुरुषार्थ में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तुम अभी से इस बारे में यह चिंतन करो कि अगर तुम्हारी सास तुम्हें प्यार करती तो वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती, यह सोच के मुझे तुम बताओ। तो अनीता बहन ने बताया कि अगर मेरी सास मेरे से प्यार करती तो मेरा बहुत ख्याल रखती, वो मुझे बेटी की तरह रखती, वह मेरा हालचाल पूछती, मुझे पूछती कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। और उस तरीके से अनीता बहन मानो बातों में गुम हो गई। फिर बाबा ने कहा कि अगर बच्चे तुम्हारी बात मानते तो उनका व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा होता। तो अनीता बहन ने बोला कि अगर बच्चे मेरी बात मानते तो मैं जैसा बोलती वो वैसा चलते, उनकी बुद्धि भी आप में लग जाती,
वो भी मुरली सुनने लग जाते, उनका स्वभाव भी शांत होने लग जाता और हर परमात्मा की श्रीमत मानो वो पालना करने लग जाते। फिर बाबा ने कहा कि अगर जेठानी और देवरानी भी तुम्हें प्यार करती ढेर सारा, तो वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती। तो अनीता बहन ने बताया कि अगर जेठानी मुझे प्यार करती, देवरानी मुझे प्यार करती, तो मुझे अपनी बहन से भी ज़्यादा मानती, हर चीज़ मेरे साथ शेयर करती, मेरा और तेरे की भावना नहीं रहती। तीनों के बीच में इतना प्यार देखकर मानो लगता कि घर स्वर्ग ही बन गया है। बस ऐसे कहते कहते स्वप्न में ही वो खो गई और जैसे बाबा ने उनके सर पे हाथ रख दिया और फिर अचानक अनीता बहन की नींद खुल गई और वो बिस्तर पे खड़ी हो गई और बैठकर सोचने लगी कि बाबा मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। उसको बाबा का इशारा समझ में आ गया और उसने उसी पल से यह ख्याल करना चालू कर दिया कि अगर मेरी सास मुझे प्यार करती तो किस तरीके से करती। बस उसने वह विधि चालू कर दी। जैसे उसकी सास भी कुछ बोलती तो मानो उसको असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी मन और बुद्धि में तो बस एक ही बात रह गई थी कि अगर उसकी सास उसे प्यार करती तो किस तरीके से करती। जेठानी प्यार करती तो सगी बहन से भी ज़्यादा करती। बस वही वृत्ति और वायुमंडल उसकी मन और बुद्धि में बैठ गया और वो खुश भी रहने लग गई। और आप बाबा का चमत्कार ही समझो कि मात्र 8 से 10 दिन के अंदर ही उसके घर में मानो ऐसा परिवर्तन आ गया कि उसकी सास की दृष्टि और वृत्ति उसके प्रति बदल गई। मानो वो अथाह प्रेम उनकी आंखों में बरसने लग गया हो। जो जेठानी उसके काम में रुकावट बन रही थी, वही जेठानी उसके काम में सहयोगी बन गई। जो देवरानी उससे नफरत करती थी, वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई। तो इस कहानी से यही बात समझ में आती है, इस सच्ची घटना से यही बात समझ में आती है कि अगर कोई आत्मा आपसे खफा है, कोई आपका दिल दुखा रही है, कोई आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो बस आप एक काम करो और सोचो कि अगर ये आत्मा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती, ये आत्मा अगर मुझसे बहुत प्यार करती तो कैसा प्यार करती, मुझसे कैसे बातें करती। वही दृश्य अपने अंदर इमर्ज करो। और जिस तरह से अनीता बहन के जीवन में 10 दिन में परिवर्तन आया, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर दृष्टि और वृत्ति बदल जाए तो घर का तो छोड़ो, सारे विश्व का वायुमंडल बदल जाता है। स्वयं भगवान की बात कभी गलत नहीं हो सकती है। तो आज से ही अगर आपके जीवन में कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, आपके परिवार में कोई आपका कहना नहीं कर रहा है, कोई आपका बार बार दिल दुखा रहा है, तो बस अपनी दृष्टि और वृत्ति में एक ही बात ले लो कि अगर वो मुझसे प्यार करते तो मेरे साथ कैसा व्यवहार करते। वही दृश्य इमर्ज करो अमृत वेला के अंदर, नुमा शाम के अंदर। फिर देखो 8 से 10 दिन में ही कैसा प्रैक्टिकल में परिवर्तन आता है। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। जो लोग आपसे नफरत करते हैं वो प्यार करने लग जाएंगे। जो आपको बार बार दिल से चोट पहुंचाते हैं वो आपका गुणगान करने लगेंगे। जिन आँखों में आपके लिए नफरत है वही आँखें आपके प्यार करने लगेगी। जो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं वो आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। लेकिन बस यही रखना होगा कि आपको यह संकल्प जो बाबा ने बताया है उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना होगा। फिर देखो कैसा करिश्मा होता है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे एक नई कहानी और नए अनुभव के साथ। मुकेश भाई का बहुत प्यारा अनुभव आया है, कल हम उस अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी ब्राह्मण आत्माओं को मुझ आत्मा की तरफ से ओम शांति।